चलिए, लाइव सेशन शुरू हो गया है। आप सभी का साहित्य घराना पटल में स्वागत है। और मैं श्री राम तिवारी सहज से हूँ। आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है। आवाज मिल रही है? जी हाँ सर। जी, मिल रही है। यस सर। हाँ, तो मेरा परिचय ये है, मैं श्री राम तिवारी सहज आरा बिहार का रहने वाला हूँ और मैं भारतीय रेल में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। ये हमारा संक्षिप्त परिचय है। और काव्य लेखन मैं 13 वर्ष की अवस्था से लिख रहा हूँ, तो लगभग 23 वर्ष से मुझे लिखते हुए हो गए। और हिंदी के प्रति मेरी श्रद्धा है। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं, अंग्रेजी को प्रोत्साहन मिले। मैं उसका नकारात्मक पक्ष नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो हिंदी है वो भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हर जगह। तो इसी वजह से मैंने ये फेसबुक पेज भी बनाया है और आप सभी का सहयोग चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं इस मंच की पे जो आज कार्यक्रम हो रहा है, तो इस काव्य सम्मेलन का मैं संचालन का जिम्मेदारी आदरणीय झरना माथुर जी को सौंपता हूं। आप संचालन करेंगे मैम। मैं 10 मिनट बाद तो मैं चला जाऊंगा, अपनी वीडियोस ऑफ कर दूंगा, चलते रहेगा। जी 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 जी। लेकिन आपसे निवेदन है, आप कोशिश करिएगा लास्ट तक जुड़ने की। फिर से अगर दोबारा मौका मिल पाए तो लास्ट में फिर से जुड़ जाइएगा जरूर फिर। जी जी। जी बिल्कुल। और जाने से पहले तो आप और अपना हमारे जी तो और झरना जी के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग जो भी जुड़े हैं सब लोग जानते हैं। आप देहरादून से हैं और लेक्चरर हैं और आप कुकिंग की स्पेशलिस्ट हैं। आपका यूट्यूब पे चैनल भी है किचन का, और काव्य तो सुंदर प्रस्तुति आपकी है ही। और आप सभी से मैं पहली बार मुखातिब हो रहा हूं। आदरणीय राखी कुलश्रेष्ठ जी, मैं आपके कानपुर में 5 साल में रहा हूं, राष्ट्रीय सरकार संस्थान में सर्विस किया हूं जी। और जिया हिंदवाल जी, आपका भी स्वागत है। और सहाना मलिक जी, आप भी पूर्व परिचित हैं, आप सभी का स्वागत है। और जैसे ही अंजू जी जुड़ जाएंगी मैं उनको जोड़ दूंगा। तो अभी मैं एक दो रचनाएं सुना करके और फिर मैं वापस जाता हूँ। जी अब कौन कौन रह गए हैं? एक अरुणा अभी पाठक जी। दो लोग रह गए। अंजू विश्वकर्मा जी नहीं है, डॉक्टर अरुणा पाठक जी नहीं है। वो जैसे ही जुड़ेंगे मैं जोड़ दूंगा उनको, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। थोड़ा सा आवाज साउंड में प्रॉब्लम हो रही है। मेरी साउंड दीदी हम लोग, मैं भी बोल रही हूँ, वो भी बोल रही हूँ। आप सभी म्यूट कर दें जिनको बोलना हो। जो काव्य पाठ करे सिर्फ वही अपना माइक ओपन रखे, बाकी म्यूट करें तो वॉइस क्लियर आएगी। हाँ जी जी यस। ओके। तो तिवारी जी आप कुछ सुनाइए सर। तो चलिए, मैं एक माँ सरस्वती पे एक छंद लिखा हूँ, आज ही लिखा था, तो उसको रिव्यू तो नहीं किया हूँ थोड़ा, तो उसी को मैं सुना देता हूँ, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। माँ सरस्वती का, उसमें मैंने सरस्वती नाम कहीं लिखा नहीं है, तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो आइए मैं सुनाता हूँ। माँ सरस्वती की एक वंदना है, प्रार्थना है मेरी तरफ से। छंद में है। बालक हैं हम, मातु सुनो मम, जीवन से तम दूर करो जी। हस्त कमंडल है कुमुदी कर, मध्य वसुअरु तेज भरो जी। बालक हैं हम, मातु सुनो मम, जीवन से तम दूर करो जी। हस्त कमंडल है कुमुदी कर, मध्य वसुअरु तेज भरो जी। मातु दया कर मूरख जान, प्रभा जगति प्रतिमान जरो जी। आय पुकारत द्वार खड़ा, अब शीस उठा कर हस्त धरो जी। आय पुकारत द्वार खड़ा, अब शीश उठा कर हस्त धरो जी। बालक हैं हम, मातु सुनो मम, जीवन से तम दूर करो जी। नाम महाधन पाय सुनो मम, दोष भूला कर ज्ञान भरो जी। और ओज भरो जग में सुर सारस, ध्यान धरो मद दूर करो जी।
और मानुष ज्ञान विना पशु सा, मानुष ज्ञान विना पशु सा वसुधा विमला मनु कष्ट हरो जी, मानुष बहुत ज्ञान विना पशु सा वसुधा विमला मनु कष्ट हरो जी। तो ये मेरी वंदना माँ सरस्वती के लिए आज ही मैंने लिखी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। आपका और काव्य पाठ तो वैसे भी बहुत सुंदर होता है। हाँ, एक और इसी कड़ी में मैं एक और लग रहा है डॉक्टर अरुणा पाठक जी जुड़ गई हैं और उनको भी मैं जोड़ने की कोशिश कर, अंजू जी जुड़ गई हैं, ये अंजू जी जुड़ गई हैं। अरुणा पाठक जी का वो नमस्कार कमेंट, अंजू जी। हाँ जी अरुणा मैडम, जी जुड़ी नमस्कार। हैं। आप अंजू जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, सबको आप सबको भी झरना मैम, नमस्कार। अरुणा जी को वो लिंक तो भेज दिया था ना आपने हाँ स्ट्रीम जी बिल्कुल लाइव? भेज दिया, अभी भी भेजा है मैंने। तो उनका कमेंट्स तो आ रहा है लेकिन वो उसमें अभी ज्वाइन नहीं किया है उन्होंने। चलिए मैं उनको आपके पास नंबर है, आप फिर से व्हाट्सएप कर दीजिए उनको लिंक। अच्छा चलिए मैं मिनिमाइज करके आपको मैसेज कर दूंगा, तो आप उसको अपनी वीडियोस ऑफ करके उनको भेज दीजिएगा दोबारा से। ठीक है, ठीक है। चलिए एक और मैं इसी उसमें छंद लिखा हूँ, संतों के लिए है, अपने साधु जनों के लिए है, तो उनके लिए एक छंद सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। बड़े भले मानुष हैं करने भलाई चले, बड़े भले मानुष हैं करने भलाई चले, अब फूंक फूंक छाछ पीते छोड़ते मलाई हैं। बड़े भले मानुष हैं करने भलाई चले, फूंक फूंक छाछ पीते छोड़ते मलाई हैं। आगे है कि नहीं चाह सूरा की है, नहीं चाह सुंदरी की, नहीं चाह सूरा की है, नहीं चाह सुंदरी की, और दुनिया के चाल देख सूख के खटाई हैं। नहीं चाह सूरा की है, नहीं चाह सुंदरी की, दुनिया के चाल देख सूख के खटाई हैं। और दया धर्म देह धरे धरा को समर्पित है, दया धर्म देह धरे धरा को समर्पित है, निज तन मोह छोड़ करते भलाई है। दया धर्म देह धरे धरा को समर्पित है, निज तन मोह छोड़ करते भलाई है। और आखिरी पंक्ति है कि धरती के सूते ऐसे संत कहलाते हैं जो, धरती के सूते ऐसे संत कहलाते हैं जो, त्याग कर सुख भोग बांटते दलाई है। दलाई मतलब ज्ञान होता है। तो धरती के सूते ऐसे संत कहलाते हैं जो, त्याग कर सुख भोग बांटते दलाई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रत्ना पांडे जी, शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और रचना में सुना करके मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। हाँ जी। फिर झरना जी आप इसका कमाल संभालेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भी मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ, मेरे इसमें चार्ज नहीं है, क्या मैं दूसरे वाले नंबर से भी कर सकती हूँ इसमें ज्वाइन, स्ट्रीम यार्ड में जो लिंक दिया आपने? जी जी बिल्कुल, किसी से भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। अच्छा अच्छा ठीक जी। तो आइए एक छंद, और छंद क्या ये मुक्त छंद है, तो इसको मैं सुना देता हूँ। आज की परिस्थिति पे है, मैं बहुत कुछ सुना नहीं पाऊंगा। जी जी। सुनो देश के वीर जवानों, सुनो देश के वीर जवानों, कुरुक्षेत्र की कर लो तैयारी, और चीर हरण है रोज हो रहा, चीर हरण है रोज हो रहा, पल पल जीती मरती नारी। आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे जरूर बताइएगा। कि सुनो देश के वीर जवानों, कुरुक्षेत्र की कर लो तैयारी, चीर हरण है रोज हो रहा, पल पल जीती मरती नारी। हैं दुशासन कई कल युग के, हैं दुशासन कई कल युग के, लाज बचाती फिरती नारी, आज धरा फिर भीम मांगती, आज धरा फिर भीम मांगती, और मांगती कृष्ण की यारी, आज धरा फिर भीम मांगती, और मांगती कृष्ण की यारी। आगे है, ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्दों पे तुलनात्मक अध्ययन है। कि कौरवों की सभा लगी है, कौरवों की सभा लगी है, चीख रही द्रौपदी बेचारी, लाज बचाने जल्दी आओ, लाज बचाने जल्दी आओ, पे हो कृष्ण मुरारी, लाज बचाने जल्दी आओ, छुपे हो मुरारी।
डॉक्टर जी जुड़ गई हैं, इनको मैं जोड़ लेता हूँ। तो आगे है कि कौरवों की सभा लगी है, चीख रही द्रौपदी बेचारी, अलाज बचाने जल्दी आओ, कहाँ छुपे हो कृष्ण मुरारी। पुत्र मोह में अंध पिता है, पुत्र मोह में अंध पिता है। बहुत वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही पुत्र बढ़िया मोह ना। में अंध पिता है, हाथ जोर कहती गांधारी, ना कर माँ का कोख कलंकित, ना कर माँ का कोख कलंकित, सुनकर हंसती दुनिया सारी, ना कर माँ का कोख कलंकित, सुनकर हंसती दुनिया सारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली पंक्ति पे मैं आप सभी का ध्यान मांगता हूं कि जी संविधान के विद्वान भरे हैं, संविधान के विद्वान भरे हैं, लेकिन फिर भी है लाचारी, जाने ऐसी क्या मुश्किल है, जाने ऐसी क्या मुश्किल है, बच जाते क्यों अत्याचारी, जाने ऐसी क्या मुश्किल है, बच जाते क्यों अत्याचारी। आगे है इसके जवाब में कि हमें क्या करना चाहिए कि आओ हाँ पांडव बन जाएं हम, आओ पांडव बन जाएं हम, जिससे कौरव सेना हारी, ले गदा अब भीम के जैसा, ले गदा अब भीम के जैसा, दुष्टों का दें भुजा उखाड़ी, ले वाह गदा वाह अब भीम वाह, के वेरी बहुत गुड, बढ़िया, जैसा, बहुत बढ़िया, बहुत का बढ़िया, दें भुजा। बहुत बढ़िया। आगे बहुत है सुंदर था। कि अर्जुन बन गांडी वो उठा लो, अर्जुन बन गांडी वो उठा लो, नहीं कहे कोई अबला नारी, लेखनी है कृष्ण सारथी, जिससे हारी दुनिया सारी, लेखनी है कृष्ण सारथी, जिससे हारी दुनिया सारी। सतयुग बहुत द्वापर या त्रेता हो, सतयुग द्वापर या त्रेता हो, नहीं कभी अबला थी नारी, मर्यादा का चादर ओढ़े। इस पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा कि मर्यादा का चादर ओढ़े, वरना है कृपाण कटारी, वाह मर्यादा का बहुत चादर ओढ़े, बहुत वरना बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, तिवारी जी बहुत 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 बढ़िया, बहुत चलिए मैं बहुत अब बहुत दिल की एग्जिट करता बात, हूँ। दिल की चलिए बात बोल झरना दी जी। आपने तो। जी बिल्कुल। तिवारी जी, मैं क्या दूसरे नंबर से ज्वाइन कर जाऊं फिर? जी जी आप एग्जिट करिए, हाँ जी, हाँ जी, करके हम दूसरे नंबर से ज्वाइन कर रहे हैं। आप ठीक है। एग्जिट करिए। हाँ जी। चलिए आप सभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, मैं विदा चाहता हूँ आप सभी से। ठीक है लेकिन आप कोशिश करिएगा फिर भी जुड़ने का, बाद में जब भी मौका ओके मिले आप हम लोग के साथ जुड़िए। आप हमारे साथ रहेंगे तो हम लोग का उत्साह वर्धन ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया, चलिए धन्यवाद, आपका स्वागत भी करती हूँ मैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं इसका संचालिका के पद पे मुझे उन्होंने राम जी ने कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं साहित्य घराना के मंच को नमन करती हूँ तथा इससे जुड़े हुए सारे लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जो लोग भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं वो हमको नहीं दिख पा रहे हैं इस समय, उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। और मैं इस मंच पे विराजमान महान विभूतियों को स्वागत करती हूँ। मुझे आज बहुत हर्ष हो रहा है कि आप जैसे महान रत्नों को जो अपने अपने फील्ड में बहुत आगे हैं और बहुत अच्छा साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, उनका मेरे को संचालिका के करने का मौका मिला है। मैं बहुत हर्ष महसूस कर रही हूँ। और आज का जो कवि गोष्ठी है वो बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मनाई गई है। और आज एक और खास बात है कि सूर्यकांत निराला जी का जन्म उत्सव भी है। तो ये दोनों ही चीजें हैं, आज बहुत अच्छा दिन है। और इसी में मैं सबसे पहले मैं उत्तराखंड से ही, जो उत्तराखंड की शान है, जिया जी को आमंत्रित करूंगी और उनके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आपकी तारीफ में मैं जितना भी कुछ कहूँ वो कम है, क्योंकि आप एक अपने में बहुत मिसाल हैं। आप उत्तराखंड की जिया जो है संस्थापक और अध्यक्ष के पद पे भी कार्यरत हैं। राष्ट्रीय कवि चौपाल की भी अध्यक्षता संभाल रही हैं। आपको कई अवार्ड, नारी गौरव, साहित्य रत्न,
सम्मान मिले हैं और रचनाकार का सेवा सम्मान मिला है और आपके दमकते दीप, कलम की सुगंध के द्वारा उपनयन का गीत है और मुग्याल में बहुत सारे बच्चों को और महिलाओं को ये निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रही है। इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उनके बारे में कम है और इनके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगी। जिनकी लेखनी शायरी का दिया है, जिनकी लेखनी शायरी का दिया है, गजलों को एहसासों से सिया है। जिनकी लेखनी शायरी का दिया है, गजलों को एहसासों से सिया है, जिनके लफ्जों में उर्दू की खुशबू है, जिनके लफ्जों में उर्दू की खुशबू है, वो हमारी उत्तराखंड की जिया है। तो आपका इन्हीं लाइनों से मैं पंक्तियों से स्वागत करती हूँ। और जिया जी, आप कुछ कहिए, आज सूर्यकांत निराला जी के बारे में कुछ हो या जो भी हो, आपका जो भी मन आए कुछ कहिए। पहले तो बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका झरना जी, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और जैसा कि आप बहुत अच्छा आपने ये गोष्ठी रखी है और मुझे इतना पता नहीं था क्योंकि आजकल थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी जी जी। इसलिए मैं सिर्फ एक ही राहुल पांडे जी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ मैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल पांडे जी। जी बिल्कुल, आपने क्या पता है आपकी तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं है। जी जी। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ और जितने श्रोता हमसे जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत ही वरिष्ठ कवियत्रियां हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और शुरू करती हूँ अपनी एक छोटी सी देश के नाम एक अपनी रचना। जी बिल्कुल। तो सुनिएगा, 4 पंक्तियों से शुरुआत करती कि छंद हो मकरंद हो, छंद हो मकरंद हो, हवा पे कुछ मंद मंद हो। छंद हो मकरंद हो, हवा पे कुछ मंद मंद हो, भाव से विभोर हो। जोड़ दें, फोन करिए तिवारी को, उनका आ रहा है कि जोड़ दें। जी मराठा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपकी? शाना जोड़ रही हूँ, आवाज आ रही है झदर जी? हाँ जी, मुझे आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जरा इनको तिवारी को फोन करिए कि ना आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर अन्ना पाठक जुड़ने के लिए बोल रही हैं, उनकी रिक्वेस्ट है। मदन फनियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी मैम सुनिएगा। जी बिल्कुल, सुनाइए मैम। छंद हो मकरंद हो, हवा पे कुछ मंद मंद हो। छंद हो मकरंद हो, हवा भी कुछ मंद मंद हो, भाव से विभोर हो, हृदय में क्रंद हो। लेखनी चले जब देश हित में सृजन हो, चाटुकारिता नहीं लेखनी स्वच्छंद हो। और सुनिएगा कि आज की जो मेरी, जी बहुत शुक्रिया। हमारी हिंदी ही हमारी पहचान है, हमारी हिंदी ही हमारी पहचान है, हमारी हिंदी से हर धर्म की शान है। और आगे सुनिएगा कि जाति धर्म में बांटना मुमकिन नहीं, जाति धर्म में बांटना मुमकिन नहीं, सब दिलों में बसता हिंदुस्तान है, सब दिलों में बसता हिंदुस्तान है। जी शुक्रिया। यह जमीन है अल्लाह और राम की, यह जमीन है अल्लाह और राम की, इसलिए इस पर मुझे अभिमान है। इससे आती भाईचारे की महक सदा, इससे आती भाईचारे की महक सदा, दिल में महकता यह एक गुलदान है, दिलों में महकता ये एक गुलदान है। और जानते हैं मिलना है ईश्वर से हमें, जानते हैं मिलना है ईश्वर से हमें, क्यों आदमी इस बात से अनजान है, क्यों आदमी इस बात से अनजान है। और सबको उपदेश देना होता है सरल, सबको उपदेश देना होता है सरल, अमल करना सबके लिए कहाँ आसान है, अमल करना सबके लिए कहाँ आसान है। बहुत बढ़िया, अमल करना बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया। और था कभी सोने की चिड़िया देश मेरा, था कभी सोने की चिड़िया देश मेरा, अब तो बस नाम का ही हिंदुस्तान है, अब तो बस नाम का ही हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी बहुत जी, बहुत ही बढ़िया सुनाया आपने। कुछ और सुनाइए जिया जी, कोई गजल सुना दीजिए। आपकी गजल तो बहुत अच्छी होती है, कुछ गजल सुना दीजिए, माहौल बना दीजिए थोड़ा सा।
जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करती हूँ। जी बिल्कुल। जी सुनिएगा। जी बिल्कुल। न तुमको कभी हम हमारा कहेंगे, न तुमको कभी हम हमारा कहेंगे, दुआ में नहीं अब पुकारा करेंगे, दुआ में नहीं अब पुकारा करेंगे, तेरी बात कानों में गूंजा करेगी, तेरी बात कानों में गूंजा करेगी, मगर हम न दीदार दोबारा करेंगे, मगर हम न दीदार दोबारा करेंगे। और देखिएगा कि दिखाया तमाशा गजब था तुम्हारा, दिखाया तमाशा गजब था तुम्हारा, मिलने की कभी न मिलने का कभी हम इरादा करेंगे, न तुमको कभी हम पुकारा करेंगे, फलक से गिरा था रात एक सितारा, फलक से गिरा था रात एक सितारा, नहीं हम खैरियत की दुआ करेंगे, नहीं हम खैरियत की दुआ करेंगे, किया है बहुत सख्त दिल को हमने, किया है बहुत सख्त दिल को हमने, खुदा की कसम हम यही अच्छा करेंगे, खुदा की कसम हम यही अच्छा करेंगे। और सुनिएगा। नमस्कार। तहज़ीब की भी झलक एक जिनमें, कहाँ वो ज़िया नर्म लहज़ा करेंगे, कहाँ वो ज़िया नर्म लहज़ा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, जैसा कि झरना जी हमारे साथ अभी नहीं है और मदन फनियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। दिख रही हैं? जी जी, वो जुड़ जाते तो आगे का प्रोग्राम वो शुरू करते। जी अभी अभी मैं भी जुड़ी हूँ। जी एक शेर सुनिएगा कि चैन से दो घड़ी तो जिए ही नहीं, चैन से दो घड़ी तो जिए ही नहीं, जिंदगी बारहा आजमाती रही, जिंदगी बारहा आजमाती रही, खुशनुमा ख्वाब क्या देखते बेवफा, खुशनुमा ख्वाब क्या देखते बेवफा, बेरुखी यूं हमें तो सताती रही। और बहुत बहुत शुक्रिया। और जना जी कहाँ गायब हो गई हैं? अंजू जी क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हेलो जी आवाज तो आ रही है लेकिन ये नहीं पता चल रहा किसकी आवाज आ रही है। आ रही है? वो माइक में रेड करना जी तब तक मैं शुरू होती हूँ, मैं सुनाऊँ। मैं थोड़ी निकलने वाली हूँ, मैं एक जगह आई हुई थी, क्या मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? जी मैम आप ही शुरुआत कीजिए। जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरा एक शो आ रहा है तो वो उसी में मैं थोड़े ग्रूमिंग का काम चल रहा था तो मैं उसी वक्त में आप आई हुई थी। सुनाइए। मैं अपनी परिचय पहले दे दूं, नई काफी नए लोगों को मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। पहले शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका। मैं शारदा
मैं शाहना मलिक कोलकाता से। मैं एक शिक्षिका हूँ और एक मॉडल भी हूँ, और अभी हिंदी मेरी एक प्रधान जो कहते हैं ना, मेरी वो वीकनेस जिसे कहते हैं वो है, तो मैं उसमें लास्ट 13 इयर्स से मैं लिखती जा रही हूँ। बहुत नई हूँ इस पटल के लिए, पर मैं कोशिश जरूर करती हूँ। मैं अपनी शायरियाँ और अपनी कविताएं यहाँ पे मैं आपके लिए एक शेर सामने पढ़ना रखना चाहती हूँ, चाहती मैं हूँ। आपको रोक रही हूँ साना मलिक जी, मैं आपको रोक रही हूँ बीच में। और आप बिल्कुल सही, खूबसूरती और साहित्य का आप सागर है, वास्तव में आप खूबसूरती और शुक्रिया साहित्य का बहुत। सागर है। एक मॉडलिंग की दुनिया में एक अपनी बहुत अच्छी पहचान बना रखी है आपने। और आपके लिए मैं कुछ पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ कि उनकी निगाहें भी क्या काम कर गई, उनकी निगाहें भी क्या काम कर गई, जाते जाते वो अपने हुस्न का एग्जाम भर गई। उनकी हंसी में राज था उनके दिल का, उनकी हंसी में राज था उनके दिल का, वो मोहब्बत का पैगाम बनकर दिल में उतर गई। तो सहाना जी, आप हमारे दिल में मोहब्बत का पैगाम बनकर ही उतरी हुई है। खूबसूरती ये और बात अभी ज्ञान बिल्कुल का मेरे दिल की बात कह दी आपने तो। लास्ट की बिल्कुल 2 बहुत लाइन अच्छा तो बिल्कुल। जी। अब आप अपना काव्य पाठ स्टार्ट करिए। बिल्कुल जी, मैं भी दिखाई देने लगी ना, जुड़ गई हूँ। हाँ जी, बिल्कुल आगे ये बढ़िए, आप दिख महिला, रही हैं। जी जी, धन्यवाद। ये पटल महिलाओं के लिए था, इसलिए मैंने परसों ही अपनी एक नई कविता इसी को सोच कर लिखा। नारी की आत्मकथा, नारी की आत्मकथा जो हम सोचते हैं जैसे हम बड़े होते होते जा रहे हैं। आज मुझे याद आ गई, आज मुझे याद आ गई उस बचपन की यादें। न फिक्र थी मुझे, न करनी थी किसी से कोई बातें। यूं ही इठलाया करती थी माँ के आंचल में, यूं ही इठलाया करती थी माँ के आंचल में। बहुत बढ़िया। ख्वाहिशें अपनी मनवाती थी पिता से जिद में, ख्वाहिशें अपनी मनवाती थी पिता से जिद में। जी। पिता के साथ वह मेले में जाना, पिता के साथ वह मेले में जाना, और राह में अपनी जिद मनवाना, राह में अपनी जिद मनवाना। घर पर लौटकर 7 भाइयों के किलकारियां लगाना, साथ लौटकर घर पे अपने भाइयों के साथ किलकारियां लगाना। यूं ही खुश थी मैं और बेखौफ थी जिंदगी मेरी, यूं ही खुश थी मैं और बेखौफ थी जिंदगी मेरी। ना जिम्मेदारियों का एहसास था और थी मैं सबकी प्यारी सी परी, और मैं सबकी प्यारी सी परी। दर कदम दर बढ़ते गए, दर कदम दर बढ़ते गए, खुशियों के पल बदलते गए, खुशियों के पल बदलते गए। जिम्मेदारियों के पहाड़ टूटने लगे, जिम्मेदारियों के पहाड़ टूटने लगे, पुरानी यादें हमसे छूटने लगे, पुरानी यादें हमसे छूटने लगे। इसी जिम्मेदारियों में भूलने लगी मैं अपने आप को, इन्हीं जिम्मेदारियों में भूलने लगी मैं अपने आप को। कभी कभी ख्वाहिशें खिड़कियों से झांकती थी, कभी कभी ख्वाहिशें खिड़कियों से झांकती थी, और मुझे ये बहुत सताती थी, मुझे ये बहुत सताती थी। पर अब ये जिद दूसरी शक्ल लेने लगी, अब ये जिद दूसरी शक्ल लेने लगी। अपनी पहचान की तलाश में मैं भटकने लगी, अपनी पहचान की तलाश में मैं भटकने लगी। रूह मेरी अब छटपटाने लगी, फिर से बेखौफ उड़ने की तमन्ना जागने लगी। रूह मेरी अब छटपटाने लगी, फिर से बेखौफ उड़ने की तमन्ना जागने लगी। जिम्मेदारियों से हटकर अपनी पहचान फिर से पाने की कोशिशों में मैं जुटने लगी, जिम्मेदारियों से हटकर अपनी पहचान फिर से पाने की कोशिशों में मैं जुटने लगी। और आज आगे बढ़ने के इरादे से जिंदगी को जीने लगी। नए तरह की सोच को बदलकर जिंदगी को आगाज में देने लगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। जैसे आपके भाव बहुत सुंदर भाव। जी जी। और कुछ सुनाना चाहती हूँ, आप सुनाइए प्लीज। बहुत अच्छा लगेगा। जी, कुछ और सुनाइए। जो मैं बहुत पसंद करती हूँ, मैं हर पटल में बोलती हूँ, शायद मैं पहले भी बोल सकती हूँ। नारी की ये आत्मकथा थी, वो नारी की पहचान है।
ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ हाँ, हूँ मैं एक नारी, मेरी जी, पहचान मुझसे नहीं, मेरी पहचान सबसे है। मेरी बहुत पहचान उन अबलाओं के साथ खड़े होने में है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। मेरी बहुत बढ़िया, पहचान उन दरिंदों से लड़ने की मेरी ताकत में है जिसने औरत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरी पहचान उन पुरुषों का साथ देने में है जो नारी के हक के लिए लड़ रहे हैं। मेरी बहुत बढ़िया, पहचान उन मासूम बच्चों के साथ को ममता का चादर ओढ़ाने में है जिनको उनकी माँ के कोख में ही दफन कर दिया गया है। मेरी बहुत पहचान एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी और एक माँ का कर्तव्य निभाने में है। मेरी पहचान आंगन की उस प्यारी सी खेलती हुई गुड़िया से एक सशक्त नारी बनने में है। मेरी बहुत पहचान कठिनाइयों से मुकाबला करते हुए अबला से सबला तक का सफर तय करने में है। मेरी पहचान समाज की कुरीतियों के खिलाफ मेरी लिखने की ताकत में है। मेरी बहुत पहचान मुझसे नहीं, मेरी पहचान इन सब से है। फकत अपने लिए जी ले तो कैसी ये पहचान है, औरों के लिए जीने में ही मेरी पहचान है। बहुत शानदार। बढ़िया, बहुत बढ़िया सहाना जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और जितनी आपकी तारीफ शुक्रिया। कम की जाए वो उतनी कम है, मेरे पास शब्द नहीं है, रूप और गुण का भंडार हैं आप। और अब शुक्रिया मैं बहन। और कुछ सुनाना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, मैं अपने इस पटल में आप सबको पहले तो ये आभार प्रकट करती हूँ और मैं आपको हमेशा ये हर पटल में ही बोलती हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक जी, शायरी से आप लोगों को सबका मतलब सबको संबोधन करना चाहती हूँ। जी, जी, पहले तो मैं अपनी पहचान आप लोग को बता दूं थोड़ी सी शायरी के हिसाब से। जी, 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 मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, मेरी जिंदगी बहुत- एक खुली किताब है, इसको जी, जी, पढ़ना हर एक का ख्वाब है, इसको पढ़ना जी, हर एक का ख्वाब है। सच मानो जी, तो मैंने भी नहीं पढ़ी, लोग कहते हैं महताब है पर हम कहते हैं आफ्ताब है। वाह बहुत वाह। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत और सुंदर। आप सबका स्वागत मैं करना चाहती हूँ। ए बादे सबा कुछ तूने सुना, ए बादे सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो यहाँ आए हैं, आप सबके लिए मेहमान जो यहाँ आए हैं, कलियां न जी, बिछाना राहों में हम आंख बिछाने वाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और कुछ सुनाना चाहती हैं सहाना जी? और कुछ हाँ है सुनाएंगे? अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी, आज तो मैं सुनाइए। लेकर ही बैठी थी जी, जी, एक बिल्कुल, जो बिल्कुल। नारी की जो आत्मसम्मान का हर जगह जो सहज जी ने भी एक बहुत अच्छी कविता जो मेरे दिल जी, को जी, छू गई, बिल्कुल उसी से रिलेटेड एक मैं अपनी कविता आप लोगों के सामने बताना चाह रही हूँ। जी, बिल्कुल, जो बिल्कुल। आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो यंग हाँ जी, जनरेशन है, वो जो जी, लड़कियां जी, अकेले सफर करती हैं और फिर उनकी बिल्कुल। जो तकलीफें और जो है उनको मैं अपने कलम से लिखने की कोशिश की हूँ। जी, मैं अपनी राह रू मैं अपनी राह पर रोज यूं ही चलती रही, मैं अपनी राह पर रोज यूं ही चलती रही, घर के आंगन को संवारने की कोशिश करती रही, बहुत घर से सुंदर। दूर निकलती जाती, सूरज के किरणों से टकराती जाती और बहुत बढ़िया। चांद के मंद रोशनी में अपनी सफर को समेटती जाती। दिल में जी, कई अरमान थे मेरे, दिल में कई अरमान थे मेरे, आगे बहुत, बढ़ना है अभी भी बाकी, इसी बहुत बढ़िया। कोशिशों में आगे मैं चल देती। ना मुझे माजी का पता था और ना मुझे आने वाले कल की भनक थी, मेरे साथ अपनों का प्यार था और अरमानों को पूरा करने की सनक थी। बहुत यूं ही बढ़िया। एक रात का मंजर था, यूं ही यहाँ पे गौर फरमाए, यूं ही एक हाँ, रात का बिल्कुल। मंजर था, अंधेरा जी, कुछ अजब सा गंभीर था, सवारी बहुत, मेरे अपनी से नासाज था, आसपास के लोगों का कुछ बदनुमा सा अंदाज था, बहुत आसपास के बढ़िया। लोगों का कुछ बदनुमा सा अंदाज था। हाँ, मुझे ये बहुत समझ सुंदर। नहीं आ रहा था, करूँ तो क्या करूँ मैं, वाह इस वाह। जी, मझधार में फंसी बहुत हूँ, सुंदर। वहां से निकलूं तो कैसे निकलूं मैं। पहले भी कई मुसीबतों से लड़कर मुकाबला किया था मैंने,
पहले भी कई मुसीबतों से लड़कर मुकाबला किया था मैंने, सोचा जी इस परेशानी से भी यूं ही निकल जाऊंगी मैं। बहुत कुछ बढ़िया दरिंदे बहुत इंसान की शक्ल में आए, कुछ दरिंदे इंसान की शक्ल में आए। पशुओं को देखा था पर दरिंदों को नहीं, पशुओं को बहुत देखा था पर दरिंदों को नहीं। परिंदों को मुझे देखिए। नोच खा गए, मुझे नोच खा गए ये वहशी प्राणियों ने। दर्द में बहुत छटपटाती हुई मैं ये सोच रही थी, दर्द में छटपटाती हुई मैं ये सोच रही थी। ये लाइंस में जब भी पढ़ती हूँ मुझे थोड़ा मैं यहाँ थोड़ा सा सहम जाती हूँ खुद ही, क्योंकि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी लिखी कोई लाइनें बात कहीं कहीं मुझे ही परेशान कर देती है ये लाइनें, ये कोई पंक्तियां बात नहीं। मुझे। दर्द में बहुत छटपटाती हुई मैं ये सोच रही थी, क्या होगा मेरा और मेरे जैसों का, क्या होगा मेरा जी और मेरे जैसों का, जिन्हें झोंक दिया गया आग के इन लपेटों में बगैर कसूरों का, जिन्हें झोंक दिया बहुत गया आग के इन लपेटों में बगैर कसूरों का। बहुत रूह मेरा रो रहा था, जिस्म मेरा पिघल रहा था, रूह मेरा रो रहा था, जिस्म मेरा पिघल रहा था। आग से भी ये हालत देखी नहीं गई, वो भी रोकर थम गई। आग से भी ये हालत देखी नहीं गई, वो भी रोकर थम गई। बहुत जाते जाते ये सवाल छोड़ गई मैं, जाते जाते ये सवाल छोड़ गई मैं। दुनिया के सामने पूछना है बाकी, दुनिया के सामने पूछना है बाकी, कब तक सवाल यूं ही सवाल रहेगा, कब तक सवाल यूं ही सवाल रहेगा। बेटियां कब तक यूं ही शिकार बनता रहेगा, कब तक, बहुत आखिर कब तक। बहुत सुंदर सहाना जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और अब मैं आपसे विदा लेके एक ऐसी महिला से आप लोग को परिचय करा रही हूँ जो महिलाओं के लिए, नारियों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनकी कलम में जादू है, शब्दों की रचना अलंकारित काव्य की ऐसी धारा बहती हैं और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास करने में जुड़ी हुई हैं, साहित्य का ज्ञान बढ़ा रही हैं। और सबसे प्यारी चीज है उनकी प्यारी सी मुस्कुराहट, एक बार मुस्कुरा दें तो बस लोगों का दिल ही डूब ले जाता है उनके। और आज उनके लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। लोग कहते हैं उनकी बातों में नशा होता है, ये मेरी पंक्तियां कानपुर से जो राखी कुलश्रेष्ठ जी है, महान लेखिका, बहुत अच्छी लेखिका, बहुत अच्छा काव्य पाठ, शब्दों की बहुत सुंदर रचना और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का जो कार्य कर रही हैं। इनकी कई कविताएं सब जगह छप चुकी हैं और सबका हौसला, जो महिलाएं जो घर में बैठी है, उनका तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत प्रेरणा स्रोत है हम लोग की। मैं इनको बहुत नमन करती हूँ। तो आपके लिए मेरी ये पंक्तियां हैं। लोग कहते हैं उनकी बातों में का नशा होता है, लोग कहते हैं उनकी बातों का नशा होता है, लोग कहते हैं उनसे मुलाकातों में नशा होता है। हम तो कहते हैं कि वो एक बार मुस्कुरा दे, हमें तो उनकी मुस्कुराहट का नशा होता है। तो मेरी बहुत प्यारी सी सखी, बहुत ही प्यारी सखी राखी कुलश्रेष्ठ जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज आप कुछ बताइए, कहिए, काव्य की धारा बढ़ा दीजिए। हाँ, शुक्रिया सखी। और झरना जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां कही मेरे लिए। धन्यवाद। और सभी जितने साहित्यकार बैठे हैं, अभी छोटी सखी अनुजा ने बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी, नारी पे बहुत सुंदर रचना पढ़ी। और जो क्या नाम था उनका, श्री राम भैया शायद, उन्होंने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। जिया हिंदवाल ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। चूंकि वो दोनों सुन नहीं रहे, कोई बात नहीं, और बाद में सुनेंगे। और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर से झरना का, क्योंकि उन्होंने हम सबको एक यूनिटी में जोड़ने का इन्होंने ही काम किया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और कुछ पंक्तियां पहले प्रेम की जोड़ती हूँ, सुनिएगा। क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं, प्रेम तो लुटाना ही है, सामने वाला क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम है नेह देना। और उसी पर सुनिएगा। प्रेम अनुराग में, प्रेम अनुराग में साधना त्याग है, प्रेम अनुराग में, प्रेम अनुराग में साधना त्याग है। रूठ कर बैठ जाना, रूठ कर बैठ जाना, कहाँ
झुके कर करे तब खुशी बागे है। और चूंकि बसंत है तो मैं एक गीत लिखा है, पूरा ना सुनाऊंगी, थोड़ा सुना देती हूँ, सबका रंग दे देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और बसंत पंचमी भी है और बसंत है तो इसलिए थोड़ा सा प्रेम का माहौल भी है। और बिना नेह के तो कुछ नहीं है, संसार कटुता तो बहुत लोगों के भरी है। मेरा मानना है कि प्रेम लुटाते रहिए, नेह करते रहिए, जोड़ते रहिए, कड़ियां जोड़ते रहिए। सही बात करिए। और हाँ, और एक गीत 2-3 बंद सुनाऊंगी, 2 बंद सुनाऊंगी, सुनिएगा। बिल्कुल जरूर। अबनी पे आज बसंत खिला, अबनी पे आज बसंत खिला, मन मृदुल प्रसून में डोल रहा, मन मृदुल प्रसून में डोल रहा। चहु और लहरती कोकिल भी, चहु और लहरती कोकिल भी, मंजुल अंबर संग डोल रहा, मंजुल अंबर संग डोल रहा। ये निसवाबरी महकी है, ये निसवाबरी महकी है, रश्मि की किरण भी चहकी है, रश्मि की किरण भी चहकी है मंद मंद शीतल समीर, है मंद मंद शीतल समीर, फूलों की घाटी महकी है, फूलों की घाटी महकी है, कण कण आहट सतरंगी है, कण कण आहट सतरंगी है, तन मन में फागुन डोल रहा, तन मन में फागुन डोल रहा। चहु और लहरती कोकिल भी, मंजुल अंबर संग डोल रहा, मंजुल अंबर संग डोल रहा। और दूसरा बंद सुनिएगा। उड़ हृदय प्रीति अनुराग कुंजे, उड़ हृदय प्रीति अनुराग कुंजे, छाया वसुधा पे पराग पुंज, छाया वसुधा पे पराग पुंज, कोयल भी करती कुहू कुहू, कोयल भी करती कुहू कुहू, अंताई स्थल में लिए पुंज, अंताई स्थल में लिए पुंज, मदमाती हुई पीली सरसों, मदमाती हुई पीली सरसों, मकरंद भंवर भी डोल रहा, मकरंद भंवर भी डोल रहा। चहु और लहरती कोयल भी, चहु और लहरती कोकिल भी, मंजुल अंबर संग डोल रहा, मंजुल अंबर संग डोल रहा। और मैं अरविंद प्रजापति जी हैं, वो शायद जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, सुन रहे हैं। और जितने लोग सुन रहे हैं वो शेयर जरूर कर दें। और जितना झरना जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना बड़ा मौका दिया आपने। नहीं, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आपका, बहुत अच्छा पाठ है आपका। और कहें तो आप एक दो और सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल जरूर, स्वागत है। एक गजल आपको सुनाती हूँ। जी कुछ आवाज कट रही है क्या? नहीं, आपकी आ रही है। मुझे लगता मैं हेलो, मैं एक गजल से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। और जो आज कल फैला हुआ है देश में, और तिरंगे का अपमान और ये सब उसी पर है। सुनिएगा, आज की सामयिक रचना है और सभी के लिए है। और सुनिएगा। हर तरफ दहशते ढेर तूफान अब, हर तरफ दहशते ढेर तूफान अब, हर तरफ दहशते ढेर तूफान अब, बांट करे मजहबे, बांट करे मजहबे, है परेशान अब, बांट करे मजहबे, है परेशान अब, जो बने कूटनीति
और दूसरी शेर सुनिएगा। जी जी। जल रहा देश है दुर्दशा कर दिए, जल रहा देश है दुर्दशा कर दिए, रावणों सा न करे अहम अभिमान अब, रावणों सा न करे अहम अभिमान अब, बांटते फिर रहे नफरते बीज जो, बांटते फिर रहे नफरते बीज जो, नेह बूटी भरे, नेह बूटी भरे करना विसे पाने अब, नेह बूटी भरे करना विसे पाने अब, भूल कर पात हिंसा पल्ला झाड़ते, भूल कर पात हिंसा पल्ला झाड़ते, चीले बानर न बन, चीले बानर न बन करना पैमान अब, चीले बानर न बन करना पैमान अब। जो देश को मतलब झंडे को अपमान कर रहे हो और मतलब वो तो जानवर बन गए हैं, मतलब ये सोचिए आप। और अब हम लोग मानव जाति में जन्म लिए हैं तो कुछ तो धर्म के प्रति सोचना चाहिए, उसी पर लिखी है ये पंक्तियां। बिल्कुल। खेल से मात का जो घरों में करे, खेल से मात का जो घरों में करे, है गुजारिश यही, है गुजारिश यही करना नुकसान अब, है गुजारिश यही करना नुकसान अब। और लास्ट में सभी से निवेदन है कि देश के प्रति या किसी के प्रति भी इतनी मतलब वो मत करिए, अहंकार मत जोड़िए, प्रेम दीजिए, नेह बांटिए। उसी पर लिखा है हम लोगों को सबको एक डोरी में बन के रहना है, हमारा देश है, हमें अपनी संस्कृति बचानी है। और उसी पर लिखिए, ये कसम खाइए लाल भारत सभी, ये कसम खाइए लाल भारत सभी, ना पताका झुका देश की शान अब, ना पताका झुका देश की शान अब, ना पताका झुका देश की शान अब, हर तरफ दहशते ढेर तूफान अब, हर तरफ दहशते ढेर तूफान अब। सभी को बहुत आज हम लोग सब जैसे जानते हैं कि बसंत पंचमी के साथ साथ हम सूर्यकांत निराला जी का जन्म उत्सव भी है, और इसके लिए डॉक्टर अर्णा पाठक जो रीवा से हैं, जिन्हें कोटिका सम्मान, साहित्य प्रभा पुरस्कार और कलम के साथ कोरोना की जंग सुबह जरूर आएगी, उनका मैं स्वागत करती हूँ अपनी इन 4 पंक्तियों के द्वारा। किनार साड़ी में बंधी वो प्यारी सी शख्सियत है, किनार साड़ी में बंधी वो प्यारी सी शख्सियत है, जिन्हें संस्कारों, ज्ञान, विद्या, रक्षा, मान की अहमियत है, जिनके मन में अपने देश की नारी की पीड़ा है, उनकी निगाहों में नारी के सम्मान की कीमत है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आना जी का स्वागत करती हूँ, और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप सूर्यकांत निराला जी के बारे में कुछ बताइए। सभी लोग माइक बंद, सभी को नमस्कार। और मैं आज बसंत पंचमी की करती हूँ। अभी निराला जयंती, चूंकि मैं साहित्य से हम लोगों के लिए है कि निराला जयंती, तो निराला जी के दिन अपना जन्म थे, पश्चिम मुजफ्फरपुर के वो है, लेकिन इलाहाबाद में अपना अंतर रचनाएं की, वो जितने अच्छे उतने अच्छे व्यक्ति थे। अपने जीवन में ये नहीं देखा कि
हमें आगे भाव थे, तभी भी उन्होंने अपना हमें पर उनके सामने ढाई वर्ष की थे, उनकी भी खत्म हो गई। और जब वो पिता चले गए थे, 22 वर्ष की थे, खत्म हो गई थी। चाचा बाप सभी माँ हमारी थे और उनकी बेटी खत्म हो गई थी। क्योंकि मन में बहुत बढ़ गई। और दूसरी एक और उस उन्होंने और साहित्य में जो बहुत ही आगे बढ़ने के प्रवर्तन और उन्होंने ऐसे जो आज भी बहुत गरिमा है। रामचंद्र के लिखा ये माइक से हो रही है तो बंद कर ले क्योंकि आवाज रिपीट। मैं एक पहली की कविता सुहाग भरी स्वप्न मगन पल्लवी पर रोती थी सुहाग ने स्वप्न मगन अमल कोमल जूही की कली किए को किसी दूर कहते थे मिलन की याद चांदी धुली हुई है आए याद कमनी गा फिर क्या पवन राय सरित गहन गिरी कुंज लता पुंजों को पहुंचा जहां उसने की जहां वह सोती उसकी प्रिय नायक ने दो मुट्ठी बंदी जैसे हिंडो इस पर भी क्षमा मांगी और कहने नायक से निपट झोंकों से मसाई दिए युवती चकित चित निर्चार प्यारे को जैसे पति को मेरे प्यारे अब मैं एक अपनी पति हूँ नारी के नारी है नारी है जिसे लिखा है हर व्यक्ति के अनुरूप जिसे लोग कहते हैं अपने घर अक्षरों के देखना चाहिए कोई देखता है उसे अपनी की कोई देखना उसे अपनी तरह की तरह लिखे विचारों के तस्वीर तो वही सुने वही देखे व्यक्ति चाहता है कोई पढ़ना चाहे उसे खुली किताब जो उसके मन की किताब है किसी रोमांटिक किताब तो कोई लिखना चाहे ऐसी इबारत जो कोई देख न पढ़ न सके बना सकते उसे इतिहास जो मानव का पवित्रता लिखना चाहते प्रॉपर्टी की तरह जो नारी की इज्जत जो नारी
इज्जत तो कुछ बनाना मुझे चीता चीता वो लिखी जाती वो लिखी हर बंबास के लिए हर बंबास के लिए बिना किसी अपराध वह हमेशा समाज के लिए कोई बनाना चाहता ममत्व की जो देव ममत्व ही दिखा कुछ देना चाहते हैं राजा खुले पंखों से उड़ सकते अपनी उड़ान करने के लिए तो कुछ बनाते हैं उसे सिर्फ दिखावे के काम सिर्फ दिखावे के काम सुनाई दे रही हूँ मैं जी सुनाई दे रही है। बहुत सुंदर काव्य पाठ। आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है बीच बीच में। हाँ कुछ हाँ जी अपनी मुताबिक उसके चरित्र को जो कहना चाहते हैं कि यह स्त्री उसे भी जीने का मन मुताबिक जीने जी बहुत सुंदर काव्य पाठ है आपका, लेकिन आवाज कट रही है। मुझे लगता है कि नेटवर्क बहुत वीक हो रहा है। और अंजू विश्वकर्मा जी भी आई थी और वो शायद फिर नहीं जुड़ पा रही है, सिग्नल वीक हो रहा है। और अब प्रोग्राम को 58 मिनट तो हो ही गए हैं। मैं सोचती हूँ कि समापन की ओर ले चले हम इसको, क्योंकि सिग्नल बहुत वीक हो रहे हैं। और अभी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस समय हम लोग वैलेंटाइन डे की तरफ बढ़ रहे हैं, प्यार के सप्ताह मना रहे हैं। और उसी में मेरा एक मुक्तक है कि आजकल प्यार भी कमर्शियल हो गया है, आजकल प्यार भी कमर्शियल हो गया है, या ये भी अब आर्टिफिशियल हो गया है। आजकल प्यार भी कमर्शियल हो गया है, या ये भी अब आर्टिफिशियल हो गया है। रोज डे प्रपोज डे में ऐसा बटा, रोज डे प्रपोज डे में ऐसा बटा कि असली प्यार तो अब घायल हो गया है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज चलिए अब प्रोग्राम समापन की ओर ले चलती हूँ। और अंत में एक बसंत ऋतु का ये उत्सव था और उसका हमने ये गोष्ठी की है, तो उसी पे मैंने एक गीत लिखा है, वो मैं आपको सुना देती हूँ। उसके बाद हम सब विदा लेंगे। अंजू विश्वकर्मा जी नहीं जुड़ पा रही, मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो बीच में आई भी थी और नेटवर्क इतना वीक हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तो ये मेरा बसंत पे गीत है, सुनिए। बसंत ऋतु आई, ऋतु रानी आई, बसंत ऋतु आई, ऋतु रानी आई, हरियाली छाई, खुशहाली आई, हरियाली छाई, खुशहाली छाई, सज रही धरती, सवर रही प्रकृति, श्रृंगार हो रहा है माँ तुम्हारा।